हेलो दोस्तों, मिशन गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। कैसे हो आप सभी? 2 दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। मेरी हेल्थ तो थोड़ी ठीक नहीं थी, जिस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। तो आज हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट हमारा 25 पार्ट है। 24 पार्ट तक मैंने अपलोड भी कर दिए हैं, चैनल की प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं और जीके याद करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग से सारे पार्ट सुनना। 100% मेरी गारंटी है कि आपको जीके जो है वो अपने आप याद हो जाएगी। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान के भाग नंबर 15 में किसका उल्लेख है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान के भाग नंबर 15 में किसका उल्लेख है? अब 3 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। तीनों ऑप्शन से मुझे बताइए कि क्या ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो सकता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? हमने ऑलरेडी कर रखा है, संविधान के भाग नंबर 13। भाग नंबर 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार का उल्लेख है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का उल्लेख किसमें है? भाग नंबर 14 में है। तो कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन नंबर सी, यानी निर्वाचन। किसी भी राज्य के अंदर जो भी इलेक्शंस होते हैं, विधानसभा के जो इलेक्शन होते हैं, राष्ट्रपति के लिए, या जहां भी जो भी इलेक्शन का प्रोसीजर है, कैसे इलेक्शन होना है, क्या उसके रूल्स हैं, उन सब का वर्णन संविधान के कौन से भाग में है? भाग नंबर 15 में है। आ गया समझ में? सारे चैप्टर मैं आपको सीरियल वाइज करा रही हूँ, डेली मैं आप लोगों को रिवाइज भी कराती हूँ, ताकि आपको जीके रटनी ना पड़े और आपको ऑटोमेटिक याद हो जाए। तो जल्दी से सारे के सारे चैप्टर हम रिवाइज कर लेते हैं। संविधान से अभी तक हमने कितना पढ़ा है वो सारा मैं रिवाइज करा देती हूँ आपको। संविधान, हमारा जो संविधान है, जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जो भारत का संविधान है, वो किसने बनाया था? संविधान सभा ने। भारत के संविधान को बनाने में कितना टाइम लगा था? 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। तो इस टाइम में, ये जो 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान सभा ने बहुत सारी बैठक की थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक में अध्यक्ष किसको बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की तबीयत खराब होने के कारण संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को जो हुई थी, उसमें अध्यक्ष किसको बनाया गया? भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे समझ में? संविधान बनाने का क्या उद्देश्य है ये पता तो सभी को था, लेकिन लिखित में देना पड़ता है। तो संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया? 13 दिसंबर 1946 को। किसने रखा? भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आगे समझ में? इस प्रकार से प्रोसीजर चलता रहा। इसमें बहुत सारी कमेटियां भी बनी थी, जिसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी प्रारूप समिति, जिसको बोलते हैं हम ड्राफ्टिंग कमेटी। इसमें 7 मेंबर थे और इनमें से हेड कौन था? भीमराव अंबेडकर। यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। और संविधान का जनक भी किसे बोला जाता है? भीमराव अंबेडकर को बोला जाता है। आगे समझ में? इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब संविधान बन के पूरा कब हुआ था? भी 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ था। और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। जिस दिन पूरा हुआ था उस दिन को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, और जिस दिन लागू हुआ था उस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसको मूल संविधान बोलते हैं, इसको वर्तमान संविधान बोलते हैं। मूल संविधान में भाग कितने थे? 22 भाग थे। और जैसे जैसे चेंजेस होते हैं वैसे वैसे चैप्टर्स बढ़ते गए। तो 4 चैप्टर्स ऐड किए गए, यानी 26 हो गए, और एक चैप्टर को खत्म कर दिया गया। यानी वर्तमान संविधान में कितने चैप्टर है? 25 चैप्टर है। ठीक है। मूल संविधान में अनुसूचियां 8 थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां। अभी ये भी मैं सारी की सारी आपको याद कराऊंगी। 12 की 12 अनुसूचियां आपके टिप्स पे हो जाएगी। मूल संविधान में अनुच्छेद 395 थे, वर्तमान में अनुच्छेद 465 प्लस है। इतना समझ में आ गया? अब हम संविधान के चैप्टर्स कर रहे थे, 15 चैप्टर हो चुके हैं। जल्दी से सारे चैप्टर रिवाइज करते हैं। संविधान के भाग नंबर 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। भाग नंबर 2 में नागरिकता का उल्लेख है। भाग नंबर 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है। 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व का उल्लेख है। 4 क्या के अंदर मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। 5 में संघ का डिटेल में वर्णन है। 6 का राज्य का डिटेल में वर्णन है। 7 को 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा समाप्त कर दिया गया है। 8 में केंद्र शासित प्रदेश है। 9 में पंचायत है। 9 कै में नगर पालिका है। 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है। 11 में संघ और राज्यों के मध्य संबंध का उल्लेख है। 12 में वित्त और संपत्ति का उल्लेख है।
13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार का उल्लेख है। 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का उल्लेख है। 14 कै में अधिकरण का उल्लेख था और 15 के अंदर निर्वाचन का उल्लेख है। तो ये हमारे 15 के 15 चैप्टर मैंने आपको रिवाइज करा दिए। मैं सारे चैप्टर आपको इसी प्रकार से याद कराऊंगी और सारी अनुसूचियां भी याद कराऊंगी, मैक्सिमम अनुच्छेद भी कवर कराऊंगी मैं आपको, ठीक है। आपको जीके में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। 15 के 15 चैप्टर अगर आपको याद हुए हैं तो नीचे मुझे कमेंट करके बताना कि मैम हमें याद हो गया 15 के 15 चैप्टर, वो भी ईमानदारी से, जिसे याद है वही कमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान की 4th अनुसूची में किसका वर्णन है। तो अब आपको अनुसूचियां याद करनी है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां है, तो 12 की 12 अनुसूचियां याद करनी है आपको। संविधान की पहली अनुसूची में किसका वर्णन है। यहाँ तो मैंने 4th लिखा है ना, लेकिन 4 क्वेश्चन जैसे ऊपर वाले से मैंने कम से कम आपको 30 क्वेश्चन बता दिए। अब यहाँ से हम 4 क्वेश्चन कैसे याद करेंगे। संविधान की पहली अनुसूची में राज्य और यूटी का उल्लेख है। सेम संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख किसमें है, संविधान की पहली अनुसूची में। अब इन राज्यों और इन यूटी के अंदर जो लोग काम करते हैं, जो प्रधानमंत्री है, जो भी मुख्यमंत्री है, उनको वेतन तो देना पड़ेगा ना, फ्री में थोड़ी काम करेंगे। तो वेतन का उल्लेख किसमें है, संविधान की दूसरी अनुसूची में है। अब सरकार जो है उनकी जनता के प्रति कुछ जिम्मेदारियां भी बनती है, तो शपथ का उल्लेख किसमें है, पदग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है संविधान की अनुसूची 3 में, ठीक है। और संविधान की चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, यानी किस राज्य की राज्यसभा सीटें कितनी हैं उसका वर्णन संविधान की चौथी अनुसूची में है। जैसे मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा की राज्यसभा सीट कितनी है, 5 है, तो इसका वर्णन संविधान की कौन सी अनुसूची में है, 4th अनुसूची में है। आगे समझ में। याद कैसे करना है, पहली अनुसूची में देश और उसके राज्यों का वर्णन है। अब देश और राज्यों में जो लोग रहेंगे, जो काम करेंगे, जो बड़े बड़े अधिकारी है जो हमारे देश को संभाल रहे हैं, उनको वेतन देना पड़ेगा, फिर वो शपथ लेंगे, और फिर हमारे राज्यों से राज्यसभा में कितने लोग जाएंगे उसका प्रतिनिधित्व का उल्लेख है संविधान की चौथी अनुसूची में। आगे समझ में। सारी याद करा दूंगी, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, एक निबल में कितने बिट होते हैं। बिट जो होती है, मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, बिट ही होती है। एक निबल में कितने बिट होते हैं, तो 4 बिट होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको कंप्यूटर में मेमोरी क्या होती है, कंप्यूटर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, और ये सारा नेटवर्क क्या होता है, ये सब पढ़ना है, तो कंप्यूटर की प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां जाके आप सारे चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। बिल्कुल इस शॉर्ट में मैंने सब कुछ बता रखा है, आपको 100% कंप्यूटर समझ में आ जाएगा। जिसको कंप्यूटर कभी नहीं भी आता था उनको भी समझ में आ जाएगा। सारा इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, सब कुछ मैंने करवा रखा है। तो एक निबल में कितने बिट होते हैं, 4 बिट होते हैं, ठीक है। अगर हम 8 बिट को मिला दें, 8 बिट को मिला दें तो क्या बनता है, 1 बाइट बनता है। यानी 1 बाइट के अंदर कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं 2 निबल होते हैं। 2 निबल भी बोल सकते हैं, 8 बिट भी बोल सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी मैंने एक ही क्वेश्चन लिए, ये क्वेश्चन याद रखना। मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट बिट होती है। 4 बिट को अगर हम मिला देंगे तो 1 निबल बनेगा। 8 बिट को अगर हम मिला देंगे तो 1 बाइट बनेगा। क्वेश्चन घुमा भी सकता है। 2 निबल को क्या बोलते हैं, तो 2 निबल में 8 बिट ही होगी, 2 निबल इक्वल टू 1 बाइट ही होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा कप जो है वो बैडमिंटन में दिया जाता है, बताओ। क्या एजरा कप हो सकता है, मैंने आपको बताया था पोलो। एजरा कप किस में दिया जाता है, अभी पोलो में दिया जाता है। पोलो में प्लेयर कितने होते हैं, 4 होते हैं। ध्यानचंद कप किस में दिया जाता है, हॉकी में दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी बोला जाता है। तो बैडमिंटन में कौन सा दिया जाता है, थॉमस कप दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानस बल झील भारत में कहाँ पर है, मानस बल झील कहाँ है, तो आंसर हो जाएगा इसका जम्मू कश्मीर में है। अब जम्मू कश्मीर भारत का राज्य नहीं है। धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर अब एक यूनियन टेरिटरी है, जिसको 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया गया था, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा कौन सा है, लद्दाख। और जितने भी यूटी होते हैं इनमें उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद होता है। तो जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है, तो मनोज सिन्हा है। और लद्दाख के कौन है, राधा कृष्ण माथुर है। ओके, केरल की कैपिटल क्या है भी, तिरुवनंतपुरम है। सीएम पिनाराई विजयन है, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है, सीएम उद्धव ठाकरे हैं, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, सीएम अशोक गहलोत है, गवर्नर कलराज मिश्र है। जो भी सीएम और गवर्नर मैं बता रही हूँ वो करंट के हिसाब से बता रही हूँ। अगर आप वीडियो बहुत टाइम बाद सुन रहे हो तो उस टाइम के सीएम और गवर्नर आप लोग चेक कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लासी की लड़ाई कब हुई,
अब प्लासी का जो युद्ध है वो कब हुआ था? 1757 में हुआ था। प्लासी की लड़ाई 1757 में हुई थी। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कौन सा था? 1857 की क्रांति थी, जिसकी शुरुआत एक्चुअल रूप से 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ यूपी से हुई थी। ठीक है, 1857 की क्रांति में सबसे पहले अपना बलिदान किसने दिया था? मंगल पांडे ने दिया था। पानीपत की पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में। पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर जीता था। दूसरा अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर जीता था। वैसे एक्चुअल में अकबर ने वो युद्ध लड़ा ही नहीं था। अकबर की तरफ से युद्ध किसने लड़ा था? बैरम खान ने लड़ा था, लेकिन राजा तो अकबर ही था, इसलिए नाम अकबर का चलता है। उस टाइम पे अकबर की उम्र सिर्फ 14 साल ही थी, इसलिए पहले राज्याभिषेक किया गया था, बाद में युद्ध हुआ था और नाम राजा का ही चलेगा, इसलिए राजा अकबर का नाम ही गिना जाता है। 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीता था। ओके, तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, भारत के नागरिकों को कितने वर्ष की आयु में वोट दे सकते हैं? तो भारत के नागरिक वर्तमान में 18 वर्ष की आयु में वोट दे सकते हैं, लेकिन पहले यह आयु कितनी हुआ करती थी? 21 वर्ष। मतदाता की उम्र 21 वर्ष से घटा के 18 साल कब की गई थी? भी 1989 में की गई थी, और 1989 में ही 61वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके द्वारा वोटर्स की एज 21 से घटा के 18 की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब आता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब आता है? 5 जून को आता है। विश्व योगा दिवस कब आता है? तो 21 जून को आता है। योग गुरु बाबा रामदेव जिनका जन्म हरियाणा के महेंद्रगढ़ में हुआ था। 15 जनवरी को आता है आर्मी डे। आर्मी डे आता है 15 जनवरी को। अगर आर्मी नेवी ये सब है तो हम अपने घरों में आराम से चैन से सो सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर हमारी रक्षा के लिए दिन रात खड़े रहते हैं। तो हर किसी के मन में अपने देश की सेना के लिए सम्मान जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो आर्मी डे आता है 15 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो आर के शनमुखम शेट्टी। आर के शनमुखम शेट्टी स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। याद रखना है, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद। भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद, याद रखना है आपको। और स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर के शनमुखम शेट्टी। संविधान के जनक भीमराव अंबेडकर। ओके, नेक्स्ट है हमारा, अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। अलमाटी बांध जो है वो कृष्णा नदी पर है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। पेरियार नदी पर मुल्ला पेरियार डैम बना हुआ है, जो कहाँ पर है? केरल के अंदर है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। जल्दी से मुझे कमेंट करके ये बताना है कि जॉन मथाई कौन थे? स्वतंत्र भारत के वित्त मंत्री थे या फिर रेलवे मंत्री थे? गणतंत्र भारत के रेलवे मंत्री थे? कौन थे? जल्दी से मुझे कमेंट करके ये आप मुझे बताओगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करना। 25 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। 25 पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 250 क्वेश्चन सीरियल वाइज पूरे कर लिए। हर क्वेश्चन के साथ 4 क्वेश्चन बताती हूँ। 1000 क्वेश्चन पूरे कर लिए, और सारे के सारे मैंने आपको याद भी कराए हैं। ये नहीं है कि सिर्फ कंप्लीट कराए हैं, सारे के सारे मैंने आपको याद कराए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।